हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जो कि आरपीएफ एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया ये सब प्रश्न इसमें शामिल किया हूं। शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 से। भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? भारत के एकीकरण के लिए इनमें से कौन से व्यक्ति भारत का एकीकरण किए? आंसर याद होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा सरदार पटेल और बीपी मेनन ने किया था। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने भारत का एकीकरण किया था। भारत के आज़ादी के समय याद रखिएगा कुल 562 देसी रियासतें शामिल थी। 29 नंबर है, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। करनाल कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा करनाल जो है हरियाणा राज्य में पड़ता है। करनाल हरियाणा राज्य में पड़ता है। डेयरी यानी कि दूध से यह संबंधित है। डेयरी रिसर्च सेंटर दूध से संबंधित है। दूध उत्पादन या कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है यह भारत में 1970 में डॉक्टर बीसीजी कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 30। ओरल बी क्या है? ओरल बी क्या है? ओरल बी एक प्रकार का टूथब्रश है। ओरल बी एक प्रकार का टूथब्रश है। यह अमेरिका की ब्रांड है। अमेरिका की ब्रांड कौन है? टूथब्रश। ओरल बी अमेरिका का ब्रांड है जिसका नाम टूथब्रश होता है। नेक्स्ट है मोडवेट। मोडवेट था। मोडवेट क्या था? यह उत्पाद कर है। मोडवेट एक प्रकार का उत्पाद कर है। 32 नंबर है, विश्व बैंक ऋण देता है। विश्व बैंक ऋण देता है, इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन के लिए ऋण देता है। दीर्घकालीन के लिए ऋण देता है। विश्व बैंक को याद रखिएगा आरबीआईडी के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआईडी के नाम से भी विश्व बैंक को जाना जाता है। 33 नंबर है, ग्रेसम नियम संबंधित है। ग्रेसम नियम संबंधित है। ग्रेसम नियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा मुद्रा के संचालन से। मुद्रा के संचालन से ग्रेसम नियम संबंधित है। 34 नंबर है, हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? यह जो है हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी स्थित है। हम्पी जो है यह विजयनगर की राजधानी है। विजयनगर की राजधानी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किस राज्य में पड़ता है तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कर्नाटक राज्य में हम्पी पड़ता है। विजयनगर की स्थापना जो है किसने किया था तो याद रखिएगा 1336 में। 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? भारत के कौन निर्विरोध पहले राष्ट्रपति चुने गए थे? इसका सही उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे यह भारत के एक निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह 2 बार राष्ट्रपति बने थे। 2 बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे दोस्तों, तो इसके याद रखिएगा यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरी बार इन्होंने राष्ट्रपति का पद भी प्राप्त किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे यह एक प्रकार का मुस्लिम राष्ट्रपति थे।
36 नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा असम में है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तराखंड में कौन है? याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सिक्किम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। 37 नंबर है, भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जिसका सही उत्तर होगा यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगर परियोजना सतलज नदी पर है। इसका निर्माण जो है दोस्तों याद रखिएगा 1948 को हुआ था। 1948 को इसका निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। 39 नंबर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी दिया जाने वाला एक योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा चलचित्र के क्षेत्र में दिया जाता है। चलचित्र यानी फिल्म सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। 40 नंबर है, शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल में शुरू किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था शक संवत। 41 नंबर है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आपातकाल का प्रावधान जो है दोस्तों यह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, जो आपातकाल के स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। 42 नंबर है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 43 नंबर है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? एलोरा में जो एलोरा गुफा है उसमें कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। उनका नाम है, याद रखिएगा, कृष्ण वर्मा प्रथम ने किया था। 44 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग कहा या मृत्यु का टीला कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल है जिसे सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा जाता है। लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात में है। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है।
45 नंबर है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन जब भारत आया था उस समय कौन सा विश्वविद्यालय जो था प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है। 46 नंबर है, चीनी यात्री हेवेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री, चीन का यात्री यानी हेवेनसांग जो था वह किस विद्यालय में अध्ययन यानी अपनी पढ़ाई शिक्षा किया था? इसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन किया था। 47 नंबर है, महात्मा गांधी किसके बुलावे पर चंपारण गए थे? महात्मा गांधी को चंपारण में किसने बुलाया था? इसका सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण बिहार में चंपारण में बुलाया था। चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्तों याद रखिएगा 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। तिनकठिया प्रथा जो है यह कहाँ पर प्रचलित थी? तो यह चंपारण में प्रचलित था। चंपारण में सबसे अधिक प्रचलित थी। 49 नंबर है, भारत की कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? भारत की कुल सिंचाई का कितना परसेंट बिहार में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 7.34% किया जाता है। 50 नंबर है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है? बिहार के कौन सी विद्वान है जिसे मैथिली कोकिला के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। विद्यापति को। अब यहाँ से दोस्तों साइंस शुरू हो रहा है। साइंस देख लीजिए। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है? जल में वायु का जो बुलबुला होता है वह किस लेंस के भांति कार्य करता है? ऑप्शन देखिए। पानी का बुलबुला जो है दोस्तों वह गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब कि नीचे चपटी ऊपर उठा हुआ रहता है, इसलिए यह उत्तर लेंस के भांति कार्य करता है। उत्तर लेंस के भांति कार्य करता है। नेक्स्ट 92 नंबर है, सॉरी 52 नंबर है, प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? इसका सही उत्तर होगा CO+N2O। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो है इनके सम्मिलित रूप से प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यह संतरे में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, यह अमरूद जो होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 54 नंबर है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस होता है जिसका सूत्र होता है CH4। मीथेन गैस का CH4। 55 नंबर है, जिंक कॉपर सल्फेट की विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षेपण बनता है? जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा रंग का अवक्षेपण तैयार होगा? इसका सही उत्तर होगा भूरा। भूरा अवक्षेपण तैयार होगा।
56 नंबर है, ओजोन की क्षय का कारण क्या है? ओजोन की क्षय, जो ओजोन की परत नष्ट होता है, उसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा CFC। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत की हानि होता है। 57 नंबर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। 58 नंबर है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर जो है कार्य करता है। 59 नंबर है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। लेकिन मानव के मस्तिष्क, दिमाग के कारण जो मस्तिष्क है उसे उल्टा की जगह उसे सीधा कर देता है। याद रखिएगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा हमारे आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। 60 नंबर है, विद्युत आयरन के कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत आयरन के कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर है, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई में किस प्रकार का फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। 62 नंबर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 30 प्रश्न शामिल किया था जो कि पूरा हुआ। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है RPF एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।